आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल था, वहां अब हर छोटी बात पर बहस क्यों होने लगी है? कोई भी बात हो, चाहे वो खाने की मेज पर हो या बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल जाती है। आवाजें ऊंची होती हैं, दिल दूर होते जाते हैं और घर जो कभी सुकून की जगह हुआ करता था, अब तनाव का अखाड़ा बन जाता है। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि परिवार में जो कलह बार बार लौटती है, वो सिर्फ स्वभाव या गलत फहमी की बात नहीं होती। कई बार उसके पीछे एक आत्मिक जड़ होती है और जब तक वो जड़ नहीं हटती, बाहर की सुलह भी टिकती नहीं। आज हम आपको एक ऐसे वचन से परिचित कराने जा रहे हैं जो कोई नई सीख नहीं है। ये सदियों पुराना, फिर भी आज के हर घर के लिए उतना ही सजीव वचन है। एक ऐसा वचन जो बाइबल के पन्नों में छिपा है, लेकिन जिसे बहुत कम परिवार वास्तव में अपने जीवन पर घोषित करते हैं। ये वचन झगड़ों को दबाता नहीं, ये उनकी जड़ को काटता है। और आज इसी वचन को हम आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तों पर घोषित करने जा रहे हैं। प्रियो, ध्यान से सुनिए। बाइबल 1 पतरस अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, सबसे बढ़कर एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है। ये वचन सिर्फ प्रेम की बात नहीं करता, ये उस ढांकने की, उस क्षमा करने की, उस चुप हो जाने की शक्ति की बात करता है जो हर घर को टूटने से बचा सकती है। जब ये वचन सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अधिकार के साथ घोषित किया जाता है, तो ये घर की हवा को बदल देता है। कड़वाहट पिघलने लगती है, पुरानी शिकायतें हल्की होने लगती हैं और प्रेम का रास्ता फिर से खुलने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत से परिवार इस वचन को भूल चुके हैं। वे एक छत के नीचे रहते हैं पर दिलों में दूरी रखते हैं। वे साथ खाना खाते हैं पर बातचीत में कड़वाहट रखते हैं और इसी कारण छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। प्रियो, अगर आपके घर में भी ये हाल है, अगर हर दिन कोई ना कोई बहस आपके मन को थका देती है, अगर आप थक चुके हैं समझाने और समझने की कोशिश करते करते, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा। ये कोई संयोग नहीं है, कोई शक्ति है जो आपके घर को टूटने से बचाना चाहती है और उसी ने आपको यहां तक पहुंचाया है ताकि आप इस वचन को सुने और अपने परिवार पर घोषित करें। लेकिन ध्यान रखिए, जिस प्रार्थना में परमेश्वर के वचन की घोषणा होती है, उससे हर बंटवारे की शक्ति भी कांपने लगती है। और हो सकता है जब आप ये प्रार्थना करने जाएं तो आपका मन भटके, आपको लगे कि ये अभी नहीं, बाद में करेंगे। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये रोकने की कोशिश होगी। लेकिन प्रियो, अपने परिवार की ओर एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जब आप परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम चलकर आपके घर तक आता है। तो अब जहां भी आप हैं, अपने सीने पर अपना एक हाथ रखिए, अपने विश्वास को जागृत कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस वचन को आपके परिवार